असद, आज के केस को उसका जो फैसला सामने आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं? मेरिट पर समझते हैं फैसला, और आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं जिस तरह से अब ये रुजू करने जा रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसमें? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए जी, ये हमने अनफॉर्चुनेटली इस केस को ब्रांड कर दिया है इद्दत केस। ये ब्रांडिंग है। असल में मैं क्योंकि इतनी कानूनी महारत तो नहीं रखता, लेकिन मेरे कई दोस्त और लोग हैं जिनको मैं सुनता भी हूँ, जिनसे मैंने पूछा भी कि इसके मतलब जब ये शुरू हुआ था, जब इसके अंदर एक अपडेट आई और आज के दिन भी, तो ये केस इद्दत के बारे में है ही नहीं। ये केस जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि जिस पीनल कोड के तहत ये ट्राई हुआ है और इसके ऊपर फैसला किया है, उसमें 7-7 साल की जो जेल है वो किधर है, वो उसको ज़रा हमें भी दिखाएं कि जी किधर 7 साल इसकी जो है कि जो इस पर्टिकुलर केस का जो मेरिट है। ये असल में जो पीनल कोड है ये पर्टेन करता है फ्रॉडुलेंट मैरिज को, कि आप किसी मटेरियल चीज़ की वजह से फ्रॉड करते हैं, कि जी आपने शादी करनी है कुछ मॉनेटरी गेन के लिए, किसी के साथ आप फ्रॉड करती हैं, बड़ा वाजे इसके अंदर है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो ये चीज़ तो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई अभी तक, जो कि मेरे ख्याल में पीटीआई के भी वकला का जो मौक़िफ़ है इसके अंदर। सो नंबर 1 तो ये बात रही कि ये केस जो है एट बेस्ट जो है ये है कि एक अनकन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ मैरिज कह रहे हैं इसको, जिसके ऊपर सज़ा जो है वो 7 साल तो बिल्कुल नहीं है। बाकी इसके अंदर वो शरीयत वाला एंगल भी ले आते हैं, तो चले उस लाइट पे भी देख लें, तो वहाँ भी मेरे ख्याल में 7 ईयर्स वाली जो सज़ा इन्होंने दे दी है उसकी कोई जवाज़ उस तरह से बनता नहीं है। तो एक जगह बात रही। दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखें जो भी केस लॉ होता है जिसके अंदर जब वो केस अपनी उसकी सज़ा हो जाती है तो वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आने वाले दिनों के अंदर मुझे बताएं कि अगर किसी का दिल करे कि जी उसने अब ये इद्दत वाली चीज़ जो है जी ये भी एक केस लॉ बन गया, 7 साल कैद हो जाती है, आपके ख्याल में ये लॉ जो है मैनिपुलेट नहीं होगा? इसको तो एक इस तरह यूज़ किया जा रहा है कि इतने सारे केसेस हैं बानी पीटीआई के ऊपर जिनमें से काफ़ियों में इनको रिलीफ मिल गया, सिवाय इसके तोशाखाना हो गया, 9 मई हो गया, बाकी आपका अलकादर अगर वो जो सारा चल रहा है इसके अंदर रिलीफ नहीं मिला, इसके अंदर कैद होगी। लेकिन आप इतना हाई प्रोफाइल केस जो है वो इस किस्म की चीज़ के ऊपर कर रहे हैं जो एक ज़ाती चीज़ है। मतलब किसी कोर्ट की क्या इस किस्म की है कि मुदाखलत करे कि ज़ाती आदमी की जी इद्दत हुई थी, पूरी 3 महीने हुए थे, शादी और इद्दत का कॉन्सेप्ट भी हम सबको बड़ी अच्छे से मालूम है। मतलब एक इस उम्र की खातून जी एग्जैक्टली, और ये तो फिर देखें ना, ये तो खुदा ना खास्ता ये घर की अगर बात बन गई। देखें ऐसे एक चीज़ है, देखें ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़ाती चीज़ है, मैं पर्सनली इसके खिलाफ हूँ, गलत हुआ। लेकिन मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था वो रिकॉर्ड पे हैं कि एक निकाह पढ़ाया, 1 महीने के बाद कहते हैं मैंने दूसरा निकाह पढ़ाया को मुझसे गलत बयानी की गई थी और ये कहा गया था कि ये आपने सर खातून की गवाही इसमें काफी नहीं, ये भी तो एक बहस है ना सर। लेकिन नहीं, जो निकाह पढ़ाने वाला वो क्या रहा है, इद्दत का ताल्लुक आपकी माहवारी से ना, जब एक इस उम्र की खातून जो मेरा अगर पॉइंट आ जाए, जी मेरा अगर पॉइंट आ जाए जी, तो देखिए जी उसकी जो कानूनी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर तो जजमेंट जो है हम केयरफुली पढ़ लें, जो उसके अंदर जो पीनल कोड लिखा हुआ है उसके अंदर मैं तो सज़ा की हद तक कह रहा हूँ, बाकी उसकी सारी चीज़ें जो है तफसील से अगर हम और मज़ीद तफसील, जैसे मैंने शुरू में कहा कानूनी महारत में सही रखता, उसको देख लें तो पता जाए। दूसरा आपने जो बात की मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा, जो शहबाज शरीफ साहब और ने पार्लियामान के अंदर आके जी ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की, वो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है कि दो और उसके अंदर बातें हुई थी कि एक जो उमर अयूब साहब का जो जवाब था उसकी मैं तशरीह अगर करता जो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम हाथ मिलाने को तैयार नहीं। उन्होंने तो इस तरह की बात की जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे, 180 लोग की सीटें हमें नहीं मिलेंगी, तब तक हम जो है वो कोई हाथ नहीं मिलाएंगे, कोई बैठेंगे नहीं। वो असल में ये नहीं कह रहे थे कि हाथ नहीं मिलाएंगे, वो कह रहे हैं आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम उन लोगों से हाथ मिला लेंगे जिन्होंने एक्चुअली ये फैसला करना है, नंबर 1। और दूसरा इतनी कॉन्ट्रडिक्शन जो है एक हुकूमत के अंदर, ये एक क्रैक नज़र आया मुझे उसके अंदर के एक तरफ जो पार्टी के हेड हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किससे मुशावरत की थी? मेरे ख्याल में 3 से 4 लोगों से ज़्यादा उन्होंने मुशावरत नहीं की थी ये बात करने से पहले, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं जैसे अभी आपने पहले जिक्र किया, उन्होंने तो टीवी पे आके कह दिया जी कि हम तो बड़े, और कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान था कि जी इसका मतलब है कि आप कोई भी उठ के कोई भी किसी के ऊपर केस कर सकता है अगर उनको अंदर ही रखना है जेल के अंदर। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी चाहिए राइट बिफोर द डिसीजन जो हैं इससे पहले, यानी हाँ जी। और अगेन ये तो बहुत ही उल्टी हो गई और एक बैक फुट पे चली गई नॉन लीग के जी हमने कहा जी हम दोस्ती कर लेते हैं और वो देखो दोस्ती नहीं करना चाहते, उससे इंप्रेशन तगड़ा हो गया। ये सारा कुछ जो है जी बिल्कुल जी, बस मेरा यही बात थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।